से कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता भाजपा की एक उपलब्धि नहीं गिना पाए। तो ये अर्थात यहाँ से खुद वही मैं अपनी बात पे जो मेरी इस बात है वो साबित हो जाती है कि भाजपा के जितने भी नेता हैं वो अपनी एक उपलब्धि नहीं गिना पाए। ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी उपलब्धि पे चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस इन बीते 10 सालों में जितने भी चुनाव आए हैं और खास तौर पे ये 2024 का जो चुनाव है इस पर अपनी उपलब्धि ही गिनाती आ रही है। आज जो हम ये डिबेट कर पा रहे हैं, ये डिबेट जो का जो जरिया है, ये जो आईटी रेवोल्यूशन लेकर आए थे राजीव गांधी जी, उसी का ही जरिया है जिसका भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विरोध किया था, जिसकी अगर वो उस समय ये जो विरोध कर रहे थे तो उसकी इनकी मानसिकता देखिए। लेकिन ये राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से आज हम सब ये बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं। आप देख रहे जितने भी तमाम एम्स, आईआईटी, इसरो, आईआईएम, बीएचएल, तमाम ऐसे बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए इन बीते 17 सालों में। और भाजपा के कितने पीएसयू बने हैं? जीरो। वो आज अपने एक पीएसयू नहीं बता सकते कि उन्होंने कितने पीएसयू बना के दिए हैं। लेकिन भाजपा ने अपने उपलब्धि पर ना लड़कर इस चुनाव को धर्म जाति के आधार पर बांटने का काम किया है, लोगों को भड़काने का काम किया है। मैं यहाँ से भाजपा के प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सीधा सीधा जवाब दें। उन्होंने मोदी जी से, अगर ये इतने ज्यादा प्रभावित रहते हैं, इनके जितने भी तमाम नेता हैं और प्रवक्ता हैं सब लोग, अपने आप क्या कहेंगे जब मोदी जी कहते हैं कि गांधी फिल्म के बाद गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, जिस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको प्राथमिकता मिली है, उनको अहमियत मिली है। इस पर भाजपा के प्रवक्ता क्या सहमत है? मैं से पूछना चाहूंगा कि इनके तमाम मंत्री जो है, राजस्थान में इनकी उप मुख्यमंत्री जो है दिव्या कुमारी जी, वो कहते हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। मेरठ के इनके प्रत्याशी कहते हैं कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। क्यों ये संविधान बदलने की वकालत करते हैं? इस पर मैं इनसे सीधा सवाल पूछता हूं। और ये जो बात कर रहे हैं कि भैया घोटालों को लेकर, मैं यहाँ पे एक लंबी फेहरिस्त आपको सुना सकता हूँ कि भाजपा की हरियाणा में कितने घोटालों की सरकार रही है, कितने सारे उनके घोटाले हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे उनके बात हो धान घोटाला की बात हो, बिजली घोटाले की बात हो, कितने सारे बिजली घोटाले की, कोई भी घोटाले की आप बात कर लीजिए। 30 से ज्यादा पेपर लीक की समस्या हो चुकी है, लेकिन आज तक एक कार्रवाई नहीं की गई है इन पर। अगर मैं राष्ट्रीय लेवल पर बात करूं, अभी हमने देखा किस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड का इनका महा स्कैम था। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर ये एक सवाल नहीं कह सकते। अगर ये इतने ज्यादा आश्वस्त अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कहते हैं तो क्यों ये तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और उसके बाद उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है? आप देखेंगे हिमंत बिश्व शर्मा पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप आए जाते थे, लेकिन उसके बाद उनको बीजेपी में शामिल कर आज तक उन पे एक कार्रवाई नहीं हुई है भ्रष्टाचार को लेकर। फाइल ही बंद कर दी है। उन पर यूपीए की सरकार के समय पे एक बड़ा आरोप लगा था एयरलाइंस घोटाले को लेकर, लेकिन आज उनकी फाइल ही बंद कर दी गई है। और जिस प्रकार से हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी जो है वो राजनीतिक चाणक्य है भाजपा के। मैं ऐसा मानता हूं, अगर किसी पार्टी को तोड़ मरोड़ कर, अगर सरकार को तोड़कर सरकार बनाने को, अगर एक जनादेश जो है उसको कुचल कर अगर आप सरकार बनाते हैं, उसको राजनीतिक चाणक्य नहीं कहते हैं, बल्कि उसको आपकी सत्ता की लालसा कहा जाता है कि किस प्रकार से आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, आप संविधान में विश्वास नहीं करते, आप जनता के जनादेश को भी स्वीकार नहीं करते हैं। आपको किसी भी हालत में, चाहे आप धन बल के आधार पर, आप तमाम ईडी सीबीआई के आधार पर आपको बस सत्ता चाहिए, तो उसको राजनीतिक चाणक्य नहीं कहा जाता है।